हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश का चैप्टर द एनॉर्मस टर्निप पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्या कभी भी आप में से किसी ने भी अपने गार्डन में या अपने खेत में कोई सब्जी उगाई है? कितनी बड़ी होती है सब्जी? उसको ज़मीन से निकालना आसान होता है या मुश्किल? इस स्टोरी के अंदर हम जो है एक ऐसी ही सब्जी के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत बड़ी हो जाती है। तो उसको ज़मीन से निकालना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे जो है वो सब्जी निकाली गई, हम आज वही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस यानी बहुत बड़ी, वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज। Once upon a time, एक बार की बात है, an old man planted some turnip seeds. एक बूढ़े आदमी ने, old man यानी बूढ़ा आदमी, उन्होंने कुछ टर्निप के यानी शलगम के जो है सीड्स, बीज जो है ज़मीन में लगाए, प्लांट करे यानी उसको बोया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो है टर्निप होती है ना, इसको हम हिंदी में शलगम कहते हैं। द टर्निप सीड्स ग्रू, और जो शलगम के जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, और वो सीड्स बड़े होते रहते हैं। ग्रू एंड ग्रू मतलब धीरे धीरे करके वो जो है बड़े होते चले जाते हैं। I want to pull up the enormous turnip, said the old man. तो जो बूढ़ा आदमी है जिसने वो टर्निप के बीज जो है ज़मीन में लगाए थे, प्लांट करे थे, वो कहते हैं I want to pull up the enormous turnip. मैं इस बड़ी सी शलगम को, इस बड़ी सी टर्निप को पुल अप यानी खींचना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ। पुल अप यानी खींचना। The old man pulled and pulled. तो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने उस टर्निप को खींचा और जोर से खींचा। But he could not pull up the enormous turnip. लेकिन वो उस बड़ी सी टर्निप को खींच नहीं पाए, यानी वो उसको जमीन से नहीं निकाल पाए। An old woman came. एक बूढ़ी औरत वो जो है पास से जा रही थी, तो वो आई। आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ना एक बूढ़ी औरत। I want to pull up that enormous turnip, said the old man. तो जो बूढ़े आदमी हैं उन्होंने कहा कि मैं उस बड़ी सी टर्निप को ज़मीन से निकालना चाहता हूँ, ज़मीन से बाहर खींचना चाहता हूँ, पुल अप करना चाहता हूँ। I will help you, said the old woman. तो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। हेल्प यानी मदद, मैं आपकी मदद करूँगी इस टर्निप को बाहर निकालने में, इस टर्निप को खींचने में। The old man and the old woman pulled and pulled. उन दोनों ने मिलकर, यानी उस बूढ़ी औरत ने और उस बूढ़े आदमी ने मिलकर जो है उस टर्निप को खींचा और खींचा, बहुत जोर जोर के खींचा। But they could not pull up the enormous turnip. लेकिन वे दोनों मिलकर भी उस बड़ी सी टर्निप को खींच नहीं पाए, यानी जमीन से उसको बाहर नहीं निकाल पाए। A boy came. तो पिक्चर में आपको एक लड़का नजर आ रहा है ना, तो वहां पास से एक लड़का जा रहा था, वो आया। We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. तो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने कहा कि हम उस enormous turnip को खींचना चाहते हैं। I will help you, said the boy. तो लड़का कहता है, चलिए मैं आपकी मदद करूंगा उसको खींचने में। The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. उन तीनों ने मिलकर जो है उस शलगम को जोर जोर से खींचा, बहुत जोर के खींचा, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो उसको नहीं खींच पाए। But they could not pull up the enormous turnip. लेकिन वो तीनों मिलकर भी उस बड़ी सी टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाए, उसे पुल यानी उसे नहीं खींच पाए। ठीक है। A girl came. We want to pull up that enormous turnip.
फिर एक लड़की आती है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, तो फिर एक लड़की वहाँ से जाती है। We want to pull up that enormous turnip, said the boy. तो लड़का कहता है कि हम उस enormous turnip को, उस बड़ी सी turnip को खींचना चाहते हैं. I will help you, said the girl. तो वो जो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी. The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. तो उन चारों ने मिलकर, किस किस ने? ओल्ड मैन ने यानी बूढ़े आदमी ने, ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत ने, बॉय यानी उस लड़के ने, और जो वो लड़की थी, उन चारों ने मिलकर जो है उस बड़ी सी शलगम को खींचा. Up came the enormous turnip. और जो वो बड़ी सी टर्निप है वो जमीन से बाहर आ गई, ऊपर आ गई. Up came मतलब ऊपर आ गई. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. फिर वो जो old woman है, boy है और जो girl है, उन तीनों ने मिलकर बूढ़े आदमी से कहा कि हम तीनों जो है आपकी इस turnip को खाने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे. And they did. और उन सब ने मिलकर उस बड़ी सी turnip को खा लिया. ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी स्टोरी. तो फाइनली उन चारों ने मिलकर उस टर्निप को बाहर निकाला और चारों ने मिलकर उसको खा लिया. तो देखते हैं इसके कुछ न्यू वर्ड्स. तो क्या है इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स? पहला है टर्निप. तो टर्निप का मतलब क्या होता है? A round root having white or creamy flesh which is eaten as vegetable. तो ये एक गोल गोल सब्जी होती है जो कि वाइट और क्रीम कलर की होती है. आपको पिक्चर में भी ये नज़र आ रही है ना. तो ये जो सब्जी होती है जो कि खाने के यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं टर्निप और हिंदी में इसको शलगम कहते हैं. नेक्स्ट है इनॉर्मस. इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज, ह्यूज, बहुत बड़ा. ठीक है, ह्यूज का मतलब, इनॉर्मस का मतलब और वेरी लार्ज का मतलब सेम होता है, यानी बहुत बड़ा. ओल्ड मैन. ओल्ड मतलब बूढ़ा और मैन यानी आदमी, यानी बूढ़ा आदमी. एन एल्डरली मैन हु हैज़ लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ. एल्डर किसको बोलते हैं हम? एल्डर हम बोलते हैं बड़े लोगों को. तो ऐसा एल्डरली मैन जिसने बहुत लंबी जिंदगी जी ली हो, यानी वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओल्ड मैन. पुल्ड. एक्सर्ट फोर्स टूवर्ड्स वन सेल्फ. अपनी तरफ खींचना. जब हम अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचते हैं तो हम अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं ना. फोर्स यानी जोर लगाते हैं ताकि वो चीज़ हमारी तरफ खींची चली आ जाए, है ना. एक्सर्ट फोर्स टूवर्ड्स वन सेल्फ यानी अपनी तरफ जोर लगाना, फोर्स लगाना, अपनी तरफ खींचना, उसको हम कहते हैं पुल्ड. ठीक है. ऐसे ही पुश होता है. पुश का मतलब धक्का देना, अपनी तरफ से अलग हटाना. ठीक है. तो ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड इस चैप्टर के. आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. टिल देन